I'm not making this episode to fearmonger you guys or to make you negative or pessimistic about India's economy or about India's growth story. But the thing is, as an investor and as a proactive person, we have to look at the other side of a coin as well. We have to build an antithesis pointer as well कि ऐसी कौन सी चीजें जो राइट नाउ हो रही है एंड ऐसी कौन सी चीजें जो फ्यूचर में हो सकती है, जो एक हर्डल्स बन सकती है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रुका सकती है, कुछ अड़चने पैदा कर सकती है. एंड दैट इज व्हाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस अबाउट सम थ्रेट्स व्हिच इंडिया हैव ऑन अ लॉन्ग टर्म. जो थ्रेट्स राइट नाउ हो रहे हैं या फिर जो थ्रेट्स आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं, जो इंडिया की ग्रोथ को अटका सकते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हर्डल्स बन सकते हैं. एंड बाई discussing all these things, I am no way promoting pessimism and I am no way promoting के आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में नहीं बिलीव करना चाहिए. I am myself very optimistic about India's growth story, but we have to keep these things in mind as well. We have to know these things, and that is why I am making this episode. So in this episode we are going to discuss about some threats which India have on a long term, and ये threats capabilities रखते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अटकाने के लिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में hurdles बन सकते हैं. So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and I want to start this episode with a positive outlook, and that is why first of all I want to discuss about positive things about India. एंड इंडिया राइट नाउ ऐसी जगह पे खड़ा है कि जो ये सारे थ्रेट्स हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं वो थ्रेट्स नहीं अकर होते हमारे फ्यूचर में, या फिर अगर ये थ्रेट्स को हम अच्छे से मैनेज कर रहे थे एंड अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे अननोन थ्रेट्स भी नहीं पैदा होते तो इंडिया कैन बी द सुपर पावर बाय 2050. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इंडिया हैज द पावर, इंडिया हैज द वर्कफोर्स, इंडिया हैज अ टैलेंट, एंड दैट इज वाई अगर कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है then India can be the superpower competing against USA and China. And why I am saying this, कैसे मैं इतने full conviction के साथ कह पा रहा हूँ that आने वाला decade, आने वाले few decades इंडिया के हो सकते हैं. एंड इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी. आप उसे जरूर चेकआउट करना गाइस, जहां पे मैंने ऐसे बहुत सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा बुलिश होना चाहिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एंड नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स आर ऑफ इंडिया. सो डू चेक दैट एपिसोड आउट. लिंक ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी. एंड अगर आप लाइक बटन के नीचे जा ही रहे हो तो लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत. मूविंग अहेड टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड व्हिच इज व्हाट आर दोस लॉन्ग टर्म थ्रेट ऑन इंडिया. एंड यहाँ पे जो मेजर फर्स्ट थ्रेट हो जाता है वो ये हो जाता है दैट इंडिया हैज प्रॉब्लमेटिक नेबर्स, जहाँ पे पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस कुछ हद तक नाउ अफगानिस्तान एज वेल, जहाँ पे अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है विच इज वेरी अनलाइकली एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज हम सोच भी नहीं सकते कि जो अफगानिस्तान के पीपल है, जो अफगानिस्तान के सिटीजन है, वो कौन से सिचुएशन से गुजर रहे होंगे. बट द थिंग इज तालिबान ने पूरा कंट्रोल ले लिया है अफगानिस्तान पे एंड तालिबान डोंट लाइक इंडिया एंड दैट इज वाई अफगानिस्तान प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये मेजर थ्रेट हो जाता है इंडिया पे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे, जहां पे भी ऑल नो पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स है. एंड द थिंग इज अगर आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ आई विल नेवर विश दैट कि अगर कुछ वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है देन पाकिस्तान डोंट हैव सो मच टू लूज. बट एज एन इंडिया, एज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज ग्रोइंग डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर. एंड यहाँ पे अगर वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है विच वी नेवर वांट, गवर्नमेंट नहीं चाहती, नेशन नहीं चाहता, सिटीजन्स नहीं चाहते, बिकॉज वॉर्स में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है एंड अबव ऑल दिस ह्यूमन रिसोर्सेज का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है वॉर्स में. एंड वी एज अ नेशन, वी एज अ पीसफुल नेशन नेवर एवर वांट दैट. बट जब कोई नाक में बहुत ज्यादा बार दम करते रहता है देन वी कांट जस्ट बी क्वाइट. एंड दैट इज वाई अगर वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है देन इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस. यहाँ पे पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं है खोने के लिए, बट इंडिया के पास बहुत ज्यादा चीजें खोने के लिए. एंड दैट इज वाई वॉर जैसी सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए. एंड सेम गोज फॉर चाइना एज वेल. एंड अगर हम चाइना के मिलिट्री रिसोर्सेज एंड इंडिया के मिलिट्री रिसोर्सेज को कंपेयर करें देन अगर हम आर्मी वाइज देखें देन देयर इज नॉट मच डिफरेंस. इंडिया की आर्मी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ज्यादा ऊपर है. वी आर मे बी फर्स्ट और सेकेंड लाइक लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. बट जब वेपन्स की बात आती है, जब रिसोर्सेज की बात आती है, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है देन वी आर वे बिहाइंड चाइना. एंड दैट इज वाई अगर चाइना के साथ कोई वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है या फिर पाकिस्तान के साथ भी अगर वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है तो चाइना विल डेफिनेटली हेल्प पाकिस्तान. एंड दैट इज वाई जो हमारे प्रॉब्लमेटिक नेबर्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा थ्रेट हो जाता है हमारे लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए. द सेकंड थ्रेट विच वी हैव इज आवर एजुकेशन सिस्टम, जहां पे एजुकेशन सिस्टम टॉप नॉच नहीं है इंडिया का एंड देयर आर मेजर इंप्रूवमेंट नीडेड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात करें तो, अपडेट करने की बात करें तो. एंड ऐसा काफी हद तक हो भी रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में.
बट द थिंग इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आज कोई चेंजेस होते हैं एंड अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज कुछ इंप्रूवमेंट होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले 15-20 ईयर्स बाद दिखेगा। बिकॉज अगर समझो कि 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे जो नए एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो तब दिखेगा जब वो जो सारे बच्चे हैं, वो जो सारे स्टूडेंट्स है वो पास आउट हो जाएंगे अपने अपने फील्ड में एंड दे गेट देयर जॉब और दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड तब जाके हमें रिजल्ट्स पता चलेगी कि दैट जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस लाए थे वो सही चेंजेस थे या नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डू वर्क ऑन दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल। एंड ऐसे चेंजेस हो भी रहे बट द थिंग इज इसके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले 15-20 ईयर्स बाद दिखेंगे। डेफिनेटली वी कैन गेट इंस्पायर्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है बट वी नीड इम्प्रूवमेंट एंड ऐसा हो भी रहा है। एंड कोविड की वजह से ये जो सारी चीजें है वो भी बहुत ज्यादा हद तक थमसी गई है जहां पे एजुकेशन ना के बराबर हो रहा है। सब लोग लाइक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं एंड वी ऑल नो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग एंड दैट इज वाई एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडियन ग्रोथ के लिए। द थर्ड थिंग विच वी नीड इज अ गुड लीडर। जहां पे अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया को हम एक नेशन देख सकते हैं बट इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट हो जाते हैं एंड ये ईच पर्टिकुलर स्टेट एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में एंड क्लोज टू 1.4 बिलियन पीपल को लीड करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई अग्री दैट बट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। जहां पे हमारे इंडिया में पॉलिटिशियंस कुछ अलग जगह पे चल रहे हैं एंड अपने बेनिफिट्स को देख रहे हैं, जुडिशरी अलग जगह पे चल रही है, सिटीजन्स अलग अलग जगह पे चल रहे हैं एंड गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है इंडिया में। एंड दैट इज वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। पे अटेंशन, आई एम टेलिंग लीडर्स, नॉट ओनली वन लीडर्स बट हमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो इंडिया के 1.4 बिलियन की जनता को लीड कर सके। सो दीज आर सम थ्रेट्स जो है इंडिया में और आने वाले फ्यूचर में शायद से हो सकते हैं। But as a conclusion, I want to tell you that be optimistic about India and be bullish on India's growth story because India's growth story is intact and India right now कुछ ऐसे जगह पे खड़ा है, कुछ ऐसी डेमोग्राफिक्स एंड कुछ ऐसे थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया में जो इंडिया को नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स में बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर मेजर प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होते हैं देन इंडिया कैन बी द सुपर पावर बाय 2050। एंड इन माय ओपिनियन अगर हम इंडिया की ग्रोथ के लिए जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर हम यहाँ पे रखें तो जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे हो गए। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो इंडिया पे लगा दो बिकॉज इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। बट साथ में ये सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म थ्रेट्स है उसको भी आप अपने माइंड में रखो बिकॉज सिक्के के दूसरे बाजू को भी देखना इतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड यस, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि ये जो सारे थ्रेट्स है, ये जो सारे थिंग्स है वो इंडिया को आने वाले फ्यूचर में कैसे अफेक्ट कर सकती है। एंड अगर कोई थ्रेट्स आपके मन में है कि ये सारी चीजें भी इंडिया की ग्रोथ को अटका सकती है देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And also don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।